दूसरा, जब आप गोबर की खाद डालेंगे तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारी जमीन में चले जाएंगे गोबर की खाद के साथ। गोबर में जिंक भी होगा, फेरस भी होगा, आपका कॉपर भी होगा, मोलिब्डेनम भी होगा। ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, बोरोन भी होगा। ये जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये आपकी मिट्टी में पूरे अपने आप ही हो जाएंगे गोबर की खाद डालने से। उसके साथ साथ जब गोबर की खाद डालेंगे तो आपकी मिट्टी के अंदर जो माइक्रोब्स हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव हैं, उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी। उसमें क्या है, उसमें आपका जिंक घोलने वाले बैक्टीरिया होंगे, उसमें आपके फास्फोरस फिक्स करने वाले बैक्टीरिया होंगे, उसमें आपके पोटास को घोलने वाले बैक्टीरिया होंगे, उसको नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया होंगे, जो हवा से नाइट्रोजन को भूमि में फिक्स होते हैं, वो बैक्टीरिया बढ़ेंगे। आपके खेत के अंदर ट्राइकोडर्मा अपने आप तेजी से बढ़ेगा। ट्राइकोडर्मा आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ट्राइकोडर्मा स्वतः ही आपके खेत में बढ़ जाएगा। आपको स्यूडोमोनास मार्केट से लाते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, स्वतः ही आपके खेत में स्यूडोमोनास बढ़ जाएगा। और जब ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास और भी बहुत सारी ऐसी बेनिफिशियल फंगस जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है, वो बढ़ जाएंगे। अब जब वो बढ़ जाएंगी तो आपकी फसल में अपने आप ही रोग कंट्रोल होंगे, कीट कंट्रोल होंगे, कीट नहीं आएंगे। जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया अगर आपके खेत में बढ़ेंगे तो जिंक अपने आप उपलब्ध हो जाएगी आपके खेत के अंदर। जो आज हमारे खेतों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, मिट्टी के अंदर जिंक ही उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आप डालते हैं वो भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि पीएच बहुत ज्यादा आई है। पीएच अपने आप कंट्रोल में आने लगेगा। आपके खेत में साल्ट ज्यादा है, वो अपने आप नेचुरल हो जाएंगे। साल्ट को ये कम कर देगा जब हम गोबर की खाद डालेंगे। मिट्टी का पीएच हाई है, मिट्टी के पीएच को कम करने में हेल्प करेगा। यानी कि मिट्टी की जो भी समस्या है, और उस समस्या के लिए जो प्रोडक्ट मार्केट से आप महंगे महंगे आप खर्चे कर रहे हैं, वो सब आप केवल और केवल गोबर की खाद से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन हम उसके महत्व को भूल ही गए हैं। हमारी डिपेंडेंसी हो गई है मार्केट पर, फिर हम कहते हैं कि हमें तो कुछ बचता ही नहीं है।